साथियों, जन्म पत्रिका के विश्लेषण को लेकर के एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हम अस्त ग्रह को देखना ही भूल जाते हैं। कई बार अति उत्साह में ऐसा हो जाता है और फिर लोग मेरे पास में आते हैं कि आचार्य जी, आपने तो फला फला एपिसोड में ये बतलाया था और फला फला पंच महापुरुष योग मेरी जन्म पत्रिका में है, मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? मेरे तो ये जो ग्रह है ये उच्च राशि का है, फिर ये मुझे रिजल्ट क्यों नहीं प्रदान कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजी अपना काम नहीं करती है? साथियों, यदि 5वीं कक्षा का भी भूगोल आपने थोड़ा बहुत भी सीरियसली यदि पढ़ा है तो आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे कि जब सुबह प्रातः काल सूर्य नारायण पृथ्वी पर हमें नजर आते हैं, पृथ्वी पर तो उनका प्रकाश हमेशा ही होता है, आधी पृथ्वी पर होता है, तो जैसे ही उनकी पहली किरण इस धरा पर आती है, जितने भी नक्षत्र तारे सितारे हैं वो सब ओझल हो जाते हैं। वो सब अपने स्थान पर तो हैं, परंतु वो हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके बल में, उनकी रश्मियों में कमी निश्चित रूप से होती है। ऐसा ही होता है अस्त स्थिति वाला ग्रह। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अस्त ग्रह, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये अस्त हो गया है। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, वो तो अस्त करने का कार्य करते हैं। राहु और केतु देव दोनों छाया ग्रह हैं, तो छाया ग्रह पर पहले ही ग्रहण का प्रभाव है, तो वो भी अस्त नहीं होते, अस्त की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अन्य जो 5 ग्रह हैं वो अस्त से त्रस्त भी रहते हैं और हमें तत्संबंधी वो कष्ट भी जरूर प्रदान करते हैं। सूर्य से किसी ग्रह की एक पर्टिकुलर दूरी उसको अस्त बना देती है। सूर्य के ज्यादा नजदीक कोई जाएगा तो वो सूर्य का जो प्रचंड तेज है उसके समक्ष उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा, और फिर उसका जो कारकत्व है, उसकी जो जन्म पत्रिका में स्थिति है, वो अपनी महादशा में भी प्रदान नहीं कर पाएगा। कब कौन से ग्रह की क्या स्थिति होती है, आज इस एपिसोड में हम साथियों जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की चर्चा कर लेते हैं। अब जो मैं डिग्रियां बतला रहा हूं वो आपके पास में, यदि आपकी कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका है तो आप निश्चित तौर पर उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पा सकते हैं और बहुत बड़ी आपकी गलतफहमियां भी आज दूर होने वाली है। तो चंद्रदेव यदि सूर्य से 12 डिग्री या इससे अधिक नजदीक हैं तो चंद्रदेव अस्त हो जाएंगे। अस्त हो जाएंगे तो जो उनके कारकत्व वाले हिस्से हैं उनको वो देने में कहीं ना कहीं बलहीन हो जाएंगे। तो इनके कारकत्व हैं मानसिक शांति, परंतु वो स्वयं ही अस्त हो गए हैं। तो ऐसा जो जातक या जातिका है वो मानसिक रूप से अशांत ही रहता है। आप उसके साथ में कितनी भी पॉजिटिव बात कर लीजिए, उस पूरी पॉजिटिव में से वो एक सूत्र निकाल लेगा कि ये देखो नेगेटिव बात है। अपनी माता से उसको परेशानी होती है, माता से संबंधित परेशानी होती है, या इस जातक या जातिका की वजह से माता को कष्ट होता है। पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है इसमें किसी न किसी प्रकार का विकार इस जातक को जरूर मिलता है, और बहुत पतला सा एक पर्दा होता है जो व्यक्ति को डिप्रेशन में लेके जा सकता है, झीना सा दुख और डिप्रेशन के बीच में। तो ये कई बार डिप्रेशन में ये कहें कि आते जाते रहते हैं तो भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये सारी स्थितियां चंद्रमा के अस्त होने की वजह से होती हैं। बात करते हैं साथियों मंगल देव की।
यदि जन्म पत्रिका में सूर्य देव के 17 डिग्री या उससे अधिक नजदीक मंगल देव पहुंच जाते हैं, तब भी मंगल देव अस्त अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा जो जातक है उसमें साहस की कमी पाई जाती है। जहां साहस दिखाना होता है वहां पर वो हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहता है। जहां पर क्रोध करने की आवश्यकता होती है वहां क्रोध नहीं करेगा, जहां करना चाहिए वहां नहीं करेगा, बल्कि जहां नहीं करना चाहिए वहां पर वो क्रोध अकारण ही करता रहता है। अपने नाम से इसको भूमि भवन नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो वो हमेशा इनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। और इनके जीवन साथी को किसी न किसी प्रकार का जो शारीरिक कष्ट है वो जरूर होता है। और मंगल की दशा अंतरदशा में ये ऋण के कुचक्र में बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आते हैं। साथियों, बात करते हैं बुध देव की। यदि बुध देव अस्त अवस्था में आ जाएं, 12 डिग्री या इससे अधिक नजदीक वो सूर्य के चले जाते हैं, तो अस्त अवस्था में वो आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाणी से संबंधित कोई ना कोई विकार जरूर होता है। वाणी अपनी या तो वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोलने में किसी प्रकार की समस्या होती है, या जितना ओज होना चाहिए वाणी में वो नहीं होता। सही समय पर ये व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और स्किन अर्थात चर्म रोग इस व्यक्ति को जरूर होता है। किसी न किसी प्रकार का जो नशा है उसको भी ये नियमित रूप से जरूर सेवन करते हैं। साथियों, बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव यदि 11 डिग्री या इससे अधिक नजदीक सूर्य के हो जाएं तो वो अस्त अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतानहीनता, संतान से किसी न किसी प्रकार का कष्ट, विवाह के चूंकि वो कारक हैं तो विवाह में अननेसेसरी डीले होने का कारण, कई बार व्यक्ति नास्तिक तक हो जाता है, ईश्वर को नकारने लगता है। लीवर अर्थात यकृत जिसको हम कहते हैं, पीलिया से संबंधित जो रोग होते हैं, कुल मिलाकर के लीवर की जो बीमारियां हैं वो इस व्यक्ति को बहुत आसानी से हो जाती है। पाचन तंत्र इसका खराब हो जाता है। बार बार और लगातार बुखार की शिकायत इसको आती है। डॉक्टर की समझ में भी नहीं आता कि आखिर बुखार क्यों आ रहा है। और 40 वर्ष की आयु के पश्चात में डायबिटीज और हाई बीपी से संबंधित रोग भी इस व्यक्ति को होते नजर आते हैं। साथियों, शुक्रदेव यदि 10 डिग्री या इससे अधिक नजदीक होते हैं सूर्य देव के तो वो भी अस्त अवस्था में आ जाते हैं। शुक्र ऐश्वर्य का, वैभव का, विलास का कारक है, तो इन सब से दूरी देता है। यदि इनके पास में संसाधन हैं भी तो ये उसका मजा नहीं ले पाते। विवाह देरी से होता है या विवाह हो भी जाए तो जो शारीरिक सुख है उसमें किसी न किसी कारण से वो कमी करता है। ऐसा व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता, सुख में उसके कमी होती है। महिलाओं को वो खासतौर पर गर्भाशय से संबंधित कोई विकार देता है, यौन शक्ति से संबंधित कोई विकार दे देता है पुरुषों महिलाओं दोनों को, और किडनी इससे संबंधित भी कोई ना कोई विकार इस व्यक्ति को जरूर हो जाता है। साथियों, शनिदेव की बात करते हैं। और शनिदेव यदि 15 डिग्री या इससे अधिक नजदीक सूर्यदेव के आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के हर एक कार्य में डीले होता है, हर एक कार्य में उसको असफलता मिलती है। अपने अधिकारियों का वो कितना ही हितैषी क्यों ना हो, कितना ही बढ़ चढ़ करके काम क्यों ना करे, परंतु अधिकारियों से उसको केवल हिकारत ही मिलती है। और ऐसा व्यक्ति भी डिप्रेशन में आकर के किसी न किसी प्रकार के नशे का नियमित रूप से सेवन करने लगता है। पैरों से संबंधित कोई उसको समस्या होती है, और नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्र कहते हैं उससे संबंधित जो है वो भी इनको विकार जरूर हो जाते हैं। अब साथियों, उपाय क्या है? यदि आपके भी इनमें से कोई एक ग्रह अस्त अवस्था में है, एक तो ये कहा जाता है कि आप उससे संबंधित जो स्टोन है, रत्न है, वो धारण करें। पर केवल अस्त होने के कारण हम रत्न धारण कर लें इतना उचित नहीं है। रत्न केवल वही धारण हमें करना है जो कि ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में योग कारक स्थिति में हो, उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। दूसरा जो सरलतम उपाय है वो उपाय है कि हम अस्त ग्रह का जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र को नियमित रूप से जाप करें। इससे इस ग्रह को जो है वो निश्चित रूप से बल मिलेगा और वो अपना
कार्य पूरा करेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है ये किशन राम जी का हमने शामिल किया है। राम राम गुरु जी आपने लिख भेजा है, तो किशन जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट भूपेंद्र पटेल जी ने लिख भेजा है, नमस्कार श्रद्धेय जय श्री कृष्ण। तो भूपेंद्र जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अर्चना सिंह जी ने अगला कमेंट लिख भेजा है, जय श्री कृष्ण। तो अर्चना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।